Hello everyone. Today we are going to talk about our one of the most favorite girl, also known as the Wanderlust girl. कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। एक खूबसूरत सा शहर था कोलकाता। वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, मेरी छोटी सी सेजल का जन्म हुआ था। उसके घर में आने से, जैसे लक्ष्मी के आने से सभी लोग खुश होते हैं, वैसे ही मेरी सेजल के आने से मेरे घर के सारे आदमी खुश थे, सारा परिवार खुश था मेरा। ऐसी खुशी में पापा ने उसका नाम पहले ही मुंह से सेजल आया और सेजल ही रख दिया। बचपन में वो ज़्यादा बदमाश नहीं थी, शरारती नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट बोलूँगी मैं, समझदार बोलूँगी। बस खुद से मतलब रहने वाला, चुलबुली, दिन भर खेलने वाला। हमेशा याद है कि वो जैसे बचपन में हम लोग बुढ़े गुड़ियों का हम लोग खाना बनाते थे, उनका शादी करवाते थे, इस तरह का चीज़ें करना। बचपन में मेरी सेजल स्कूल जाने से बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा। बस उसको डर लगता था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जैसे तैसे मैं साथ में थी तो वो पढ़ती थी, जाती थी, आती थी। इतना ज़्यादा डिपेंडेबल हो गई थी मेरे ऊपर कि मैं उसको स्कूल लेके जाती थी तो स्कूल जाती थी, नहीं तो नहीं जाती। मेरी सेजल ऐसी है कि उसे अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है। बिना बोले मेरे बारे में, मेरे माँ पापा के बारे में सब कुछ जान जाती है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए, हमें कैसे खुश करना है। भले वो चीज़ें अपने लिए नहीं करती है, बट हम लोग के लिए वो चाहती है कि कुछ भी कर दें। दुनिया की हर चीज़ें चाहती है कि ला के बस पापा मम्मी के सामने रख दें। और ये फैमिली ही उसका ट्रिगर पॉइंट है कि फैमिली के बारे में जहाँ कोई उसके को गलत बोला तो उसको बर्दाश्त की सीमा नहीं। वो कोई इंसान उसका वो रूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी टाइप है कि फटेगी तो पूरा ही फटेगी एक बार में ही। हम सभी शुरू से ही कोलकाता में ही रहे हैं क्योंकि मेरे दादा भी यहीं रहते थे। दादा के बाद पापा की यहीं जॉब हुई तो हम लोगों ने यहीं रहने का सोचा। हम लोग यहीं पढ़ाई की, यहीं जन्म हुआ, यहीं पले बड़े। आज इतनी दूर मेरी बहन है, बोल नहीं सकते, पर हम लोग यहाँ रहना हम लोग को बहुत पसंद आता था। घूमना, एक दूसरे को परेशान करना। मैं उसको परेशान ज़्यादा करती थी, वो मुझे बहुत कम परेशान करती। बोलूँगी परेशान ही नहीं करती रहेगी, मैं ही उसको छेड़ूँगी, उसको पीटूँगी, उसको परेशान करूँगी, बोलूँगी भी। तुम मुझ पर डिपेंड हो जाती है, तुम अकेले जाओ हर जगह। यही सोचती हूँ मैं कि जो मेरी बहन अकेले कहीं जाती नहीं थी मेरे बिना, आज वो इतना दूर है, वो भी अकेले सरवाइव कर रही है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ हम दोनों के बीच में हमेशा होती रहती थी, हमेशा। बट मैं उसके बिना भी नहीं रह सकती, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। हम लोग का झगड़ा 1 घंटे भी नहीं चलता था, तुरंत बात स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बात बोल दो, हर चीज़ का टेंशन। खाली हम लोग का मुंह खोलने का दे रहता है कि हमारी सारी ख्वाहिशें चुटकी में पूरी कर देती है। ऐसी ऐसी ख्वाहिशें हम लोगों की उसने पूरी की है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पूरी होगी भी। इंसिडेंट है कि हम लोग जब भी झगड़ा करते थे एक दूसरे को पहले आराम से बोलते थे, फिर मैं उसे मानूंगी, 2-3 बार वो आराम से मार खा लेगी, उसके बाद जोर से मारेगी, इसके बाद मैं अपने पास जाएगी, शिकायत करेगी। अब मेरी प्यारी मम्मी, हम दोनों भी फंस के रह जाते थे कि मुझे बोले कि मेरी बहन को बोले। वो ना मुझे कुछ बोल पाती थी, ना मेरी बहन को कुछ बोल पाती थी। बाद में क्या करेगी, वो पापा से शिकायत करेगी और हम लोग को समझाएंगे, पर कौन समझने वाला है। बचपन का लड़ाई झगड़ा आज इतने प्यार में बदल गया है जिसका उम्मीद मुझे भी नहीं है। तो कितनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। बचपन में उसे दोस्तों के साथ घूमना, झूले पे झूलना, मेकअप करना, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। को कलर में भी ब्लू कलर चाहिए, जहाँ भी जाएगी मार्केट में, मुझे ब्लू कलर का कपड़ा चाहिए, मुझे ब्लू कलर का कपड़ा चाहिए। हर चीज़ में उसको ब्लू 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 ही नज़र आता था। कभी भी वो और कलर के पीछे भागती ही नहीं थी, तो मुझे ब्लू ही चाहिए। ये सब चीज़ को लेके मेरे उसके बीच में बहुत कहासुनी होती थी। मैं तो कोई मेकअप का सामान खरीदती नहीं थी, मैं उसी का इस्तेमाल कर लेती थी। इससे वो गुस्सा करेंगे, मम्मी को बोलेगी अपना तो कुछ खरीदती नहीं है, मेरा ही सब चीज़ लगा लेती है, मेरा ही कपड़ा पहनती है। तुमको पीछे बोलना ज़रूरी था। आज भी मैं अपना कुछ खरीदती नहीं हूँ, बस मैं अपनी बहन का ही पहन लेती हूँ। वो बोलती भी है
तुम आज भी बचपन से लेके आज तक तुम्हें मेरा ही कपड़ा पसंद आया, तुम मेरा ही पहनती, तुमको अपना कुछ खरीदना ही नहीं है, मेरा ही चाहिए। तो जब कॉलेज में थी, कोरोना आ गया 2020 में और लॉकडाउन हो गया, सारे लोग घर में बैठ गए और उसमें टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा चलता था। उस पर उसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया धीरे धीरे स्लोली। कभी सोचा नहीं था कि वो एक कंटेंट क्रिएटर बनेगी, बट उसका ये चीज़ पे कदम रखते ही धीरे धीरे आगे निकल गई। आज एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनी हुई है, उसको इतने फॉलोअर हैं, इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि वो घर की नहीं सब लोग की फेवरेट हो गई है। सब लोग उसे देखना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। ऐसे बहुत इंसिडेंट हुआ है कि मेरे घर तक लोग आए हैं मेरी सेजल से मिलने के लिए। कुछ कारणों से मतलब टिकटॉक बैन हो गया। इंस्टाग्राम पे सुना, इंस्टाग्राम पे भी इस तरह चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे मैं नहीं बोलूँगी, उसने खुद ही भोजपुरी की तरफ आकर्षित होती गई। आदतों को बोलूँगी तो उसने अपनी सारी आदतें ही बदल डाली हैं। देखा, एक जिद करने वाला आदत है और एक तुम्हारा है कि ये चीज़ मुझे पसंद है तो मैं इसे ले के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिला, बस उसका गुस्सा स्टार्ट। मासूम सी है वो, इतनी बड़ी हो गई, देखते देखते इतनी छोटी सी थी, आज इतनी बड़ी हो गई है। उसने बहुत बार इस चीज़ से गिव अप करने को सोचा है कि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं करूँगी। आज भी वो जो कर रही है वो बस इसलिए कर रही है कि उसके पापा मम्मी उस पर प्राउड करें, उसका परिवार उसको मतलब साथ दे, उसके बारे में सोचे, बस आगे बढ़ती रहे। उसको मैं और आगे बढ़ते ही देखना चाहती हूँ, पीछे मुड़ के वो नहीं देखे। गोल्डन मेमोरी, उसके साथ जिया हुआ हर चीज़ गोल्डन है। जैसे हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड था ना, वैसे ही मेरी फैमिली की वो गोल्डन एरा है, बहुत ज़्यादा। इतना है कि उसके बिना हम लोगों ने कभी अपना जीवन इमेजिन ही नहीं किया ना। कल सब चीज़ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके कपड़ों को संभालना, उसको देखना, उसको प्यार करना, हम लोग को सबसे ज़्यादा पसंद है। खाने में तो सारी चीज़ें ही पसंद है, ऐसी कुछ स्पेसिफिक नहीं है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद। हाँ, रोल, चाउमीन, पास्ता, मैगी, पिज़्ज़ा, सारी चीज़ें, उसे सब कुछ खाना पसंद है। उसको माँ के हाथ से खाना ज़्यादा पसंद है। खाना कुछ भी हो बट माँ के हाथ से वो कुछ भी खा लेगी। बस मम्मी उसके मुंह में खिलाती रहे, चुपचाप खाती रहे, उसको इसी में आनंद आता है। चाहे वो बाल में तेल लगाना हो, चाहे कुछ करना हो, बस उसको कोई चंपी करता रहे, वो आराम से इस चीज़ को एंजॉय करती है। सब मेरा हेड मसाज करो, खासकर मम्मी से तो उसको ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे सेजल। सेजल तिवारी।